महिमा कुलदेव जी की देखने वाले सभी दर्शकों को भगवान भोलेनाथ के महापर्व शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम एक बार फिर उपस्थित हुए हैं और हमारी कोशिश है कि शिवरात्रि का जो हमारा पर्व है इसके प्रति जो है आपके साथ जानकारी जुटाई जाए। यानी महाशिवरात्रि के दिन किस तरीके की पूजा अर्चना की जाती है, किस तरीके का जो है वो भगवान भोलेनाथ को उनको प्रसाद चढ़ाना चाहिए और किस तरीके के जो है उनका भजन कीर्तन करना चाहिए। स्टूडियो में हमने आज इनवाइट किया है, बुलाया है पंडित राहुल शर्मा जी को, जो कि महंत हैं बॉर्डर बेल्ट में हनुमान मंदिर के जो ये वहाँ पे पूजा अर्चना जो है इन्हीं के द्वारा वहाँ पे की जाती है। और महामंडलेश्वर 1008 स्वामी विश्वात्मानंद जी, जिनको आप सारे भलीभांति जानते हैं, ये उनके शिष्य भी हैं। और आज हमने अपने स्टूडियो में उनको इनवाइट किया और ताकि ये भगवान भोलेनाथ के बारे में आपको जो है वो जानकारी दें, बताएं कि कल महाशिवरात्रि का पर्व है, किस प्रकार से आपको शिवरात्रि में पूजा अर्चना करनी चाहिए, भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। और अहम बात मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जितने भी हमारे साथ व्यूअर्स हैं, जो भी अनुयायी हैं कुल देवताओं के, उनके लिए भी कल जो विशेष तौर पर पूजा अर्चना रहेगी भगवान शिव की, क्योंकि जो गुरु गोरखनाथ जी की पूजा करते हैं, कल उनके आराध्य जो है महादेव भगवान भोलेनाथ का महाशिवरात्रि पर्व है। और बाबा कालीवीर के जो हमेशा जिनको अधुनाथ का चेला कहा गया, तो वो भगवान शिव ही हैं। तो कल सभी ने जो है भगवान शिव की आराधना किस प्रकार से करनी है, ये हम जो है राहुल पंडित जी से जानेंगे। और आज हमारे स्टूडियो में हमने उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप स्टूडियो में आके जो है हमारे जितने भी व्यूअर हैं देश विदेश में बैठे हुए, उनके साथ जो है आप बताएं कि किस तरीके की पूजा करनी है। राहुल पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जय सिया राम, हर हर महादेव। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि के अवसर की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। ये शिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष को आती है और ये महाशिवरात्रि देश विदेश में बहुत से देशों में इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसको साधु संत सभी जो है बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इस अवसर का जो है, इस दिन का जो है, बहुत ही लोगों को बेबरसों से इंतज़ार रहता है। तो पंडित जी, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कल शिवरात्रि का पर्व है और भगवान भोलेनाथ जिनको त्रैलोकी का मालिक कहा जाता है, जिनके इच्छा अनुसार एक पत्ता भी जो है वो नहीं हिल सकता। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि विशेष तौर पर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना जो है वो किस तरीके की होती है और किस तरीके से करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि जो महाशिवरात्रि का व्रत जो आता है, इसमें जो लोग जो पूजन अर्चन करते हैं, कई लोगों को बहुत सारी इसमें दिक्कतें भी होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, शिव जी के ऊपर का नहीं खाना चाहिए चढ़ा हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि स्त्रियों को इसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो इसमें मैं आपको सबको दर्शकों को बताता हूं कि इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप शिव जी की पूजा नहीं कर सकते हो, लेडीज़ पूजा नहीं कर सकती है। भगवान शिव की जो पूजा है, माता पार्वती जो उनकी अर्धांगिनी हैं, उन्होंने जो उनकी पूजा करके, उनकी इतनी तपस्या करके शिव को पाया था, और वो भी तो एक स्त्री ही थी, उन्होंने पाया था। और मैं सबको ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि सभी लोग, हम भी मंदिर में पुजारी हैं, हमें भी लोग पूछते हैं कि पंडित जी, शिव जी के ऊपर जो क्यों नहीं लेडीज़ उसको हाथ नहीं लगा सकती। मैंने बहुत सुना हुआ है कि हाथ नहीं लगा सकती, उसको स्पर्श नहीं कर सकती। ऐसी कोई बात नहीं है। वो शिवलिंग का मतलब है, जैसे पुरुषलिंग पुरुष है, स्त्रीलिंग स्त्री है, वैसे ही जो शिवलिंग है वो शिव का एक आकार है, शिव की एक पहचान है। शिव का चिन्ह है, जो है लिंग जो है चिन्ह, उसका शिव की जो पहचान है उसको कहते हैं शिवलिंग। कि वो शिवलिंग को स्पर्श नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। उसकी पूजा अर्चना जो है स्त्रियों को भी करनी चाहिए, बड़ी धूमधाम से उसको पूजा करनी चाहिए। तो पंडित जी, कल विशेष तौर पर महाशिवरात्रि पे जो है भगवान शिव की पूजा अर्चना
कि कैसे करें, हमारे दर्शकों को बताएं। जब आप व्रत, कुछ लोग ज़्यादातर लोग व्रत भी करते हैं, फिर उसके बाद पूजा अर्चना करते हैं। सुबह की पूजा का इतना महत्व नहीं है कि जितनी शाम की, जो रात की, संध्या काल के बाद की जो रात की पूजन होता है 4 प्रहर की, वो पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए सुबह की पूजा का इतना महत्व नहीं है। वो चलो अगर आपको टाइम नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो, कि रात की जो टाइम है, रात का जो समय है, संध्या काल के बाद, जो सायंकाल के बाद जो आपका पूजन शुरू होता है, जो 6, साढ़े 6 बजे जब सूर्यास्त होता है, उसके बाद का जो टाइम शुरू होता है, उसमें आप जो है 4 प्रहर की पूजा जो है वो अवश्य करनी चाहिए। और शिवरात्रि की रात को मनुष्य को कहा हुआ है कि उसमें, उस रात को मनुष्य को निंद्रा नहीं करनी चाहिए, सोना नहीं चाहिए। शिव जी की पूजा, अगर आपके आगे पीछे मंत्र नहीं आता, कोई विधि नहीं आती उस चीज़ों की, आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सबसे बड़ा मंत्र जो है पंचाक्षर मंत्र, आप उससे भी जो आपके पास यथा संख्या, जो आपके पास सामग्री पड़ी हो, यथा संख्या जो आपके पास पड़ा हो, वो आप समर्पित कर सकते हो शंकर भगवान के ऊपर। तो इसीलिए सबको रात को पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो पंडित जी, कल शिवरात्रि का महापर्व है। पूजा तो मतलब कि कोई भी, जिस तरीके से आपने बताया कि साधारण व्यक्ति, वैसे तो पूजा के बहुत सारे महत्व हैं, क्योंकि अपनी अपनी इच्छा अनुसार लोग जो है वो बड़े अनुष्ठान करवाते हैं या बड़ी पूजाएं करवाते हैं। एक साधारण जो व्यक्ति है, जो अनजान, यानी जिसे सिर्फ इतना पता है कि कल शिवरात्रि है, तो उसे खास तौर पर भगवान शिव को क्या अर्पित करना चाहिए? देखिए, बाकी देवता जो हैं, बाकी भगवान जो हैं, उनके ऊपर आप बहुत कुछ लोग चढ़ाते हैं, अलग अलग प्रकार के मिष्ठान चढ़ाते हैं, बड़ी बड़ी महंगी चीज़ें चढ़ाते हैं, उसके बाद आभूषण चढ़ाते हैं, आभूषणों की जगह जो सोना चांदी वगैरह बहुत कुछ चढ़ाते हैं, और महंगी महंगी चीज़ें, महंगे महंगे वस्त्र पहनाते हैं। और भगवान शंकर की पूजा जो है वो बहुत ही सरल है। इस संसार में सबसे सरल पूजा जो है वो शंकर भगवान की मानते हैं। सबसे शक्तिशाली जो पूजा है वो भगवान शंकर की है। बोले शंकर मतलब कि भोलेनाथ है ही भोलेनाथ हैं। उनके हर चीज़ कहते हैं कि जो किसी के ऊपर समर्पित ना हो, भोले बाबा कहते हैं वो मेरे ऊपर समर्पित कर दो। ऐसा कहते हैं कि देखिए, अगर आप शंकर भगवान की पूजा का क्या विधान है कि आप महंगे फूल नहीं चढ़ा सकते हो, तो एक बिलपत्र की इतनी बड़ी महिमा सुनाई गई है। बिलपत्र चढ़ा के भगवान शंकर, जो आपकी बड़े बड़े सोना चांदी चढ़ाकर भगवानों की पूजा का जो आपको फल मिलता है, वह आप एकमात्र बिलपत्र चढ़ाने से जो आपको उसका फल प्राप्त हो सकता है। कहते हैं कि पुराणों में भी लिखा है कि दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम बिल्वपत्रम स्पर्शनम। कहते हैं कि एक बिलपत्र के दर्शन मात्र से ही जो है सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सोचिए, अगर आप बिलपत्र को भगवान शंकर के ऊपर भगवान की पूजा करते हो, उसका क्या फल है। भगवान शंकर की पूजा से सारे कष्ट दूर होते हैं। अगर किसी का कारोबार नहीं चलता हो, वह शिवरात्रि के दिन रात को 12-1 बजे के बीच में भगवान शंकर के ऊपर धतूरा फल है वो चढ़ाएं। उस धतूरे फल को पूजा के बाद उठाकर उसको सफ़ेद कपड़े में बांधकर उसको अपने जो आपका बिजनेस कारोबार जो है उसमें रख दे, तो वो आपका बिजनेस जो है वो अवश्य चलेगा। तो पंडित जी, इसके साथ हम आपसे एक और प्रश्न करेंगे कि खास तौर पर भगवान भोलेनाथ को जो यानी प्रसाद के तौर पर क्या चढ़ाना चाहिए शिवरात्रि के दिन पर? प्रसाद के तौर पर सबसे प्रिय जो उनको है वो है बांग, बिल्वपत्र और धतूरा फल। दुर्वा ये तो हर इंसान को घर घर में मिल जाती है। और बिलपत्र क्यों इतना प्रसन्न है, बिलपत्र इतना प्रसिद्ध क्यों है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब क्या हुआ था कि राक्षस और देवता आपस में मिलके उनका झगड़ा होना लग पड़ा कि हम पिएंगे। जब उनको पीते पीते जब जल समुद्र मंथन के समय जब जो जल पीने लगे, अमृत जब पीने लगे, तो उसमें विष था, बहुत ही भयानक विष था। उसको पीने से तो क्या, उसकी हवा से ही काफ़ी मनुष्यों की जो है मृत्यु होना शुरू हो गई। संसार में हवा में फैल गया वो। फिर भगवान शंकर ने जो है उस जल को पिया था और उस अमृत को पीकर, उस विष को पीकर उनके गले में उनके उधर रखा था। तो इसीलिए उस नाम से ही उनको भगवान शंकर को कहते हैं नीलकंठ। वह इतना भयानक था। तो वो जब देवता जब अमृत पीते समय जो उनकी बूंदें जो नीचे गिरी, तो उससे बिलपत्र उत्पन्न हुआ था।
इसीलिए इस बिलपत्र को भगवान शंकर इतना प्रसिद्ध मानते हैं लोग, इनको इतना प्रिय मानते हैं भगवान शंकर इनको। और इनको श्री वृक्ष भी कहा जाता है। श्री वृक्ष किस लिए कहा जाता है कि श्री सूक्त में कहा है, आदित्य वर्णे तपसो दिजातो वनस्पति स्थव वृक्षोत विल्वहा। जो आदि देवता जो हैं, प्रत्यादि देवता जो हैं, वो माता लक्ष्मी जो हैं, देवियों की देवी जो माता लक्ष्मी देवी हैं, वह भी इस वृक्ष में ही, इस बिलपत्र में ही उत्पन्न हुई थी, ऐसा कहते हैं। बिलपत्र की इतनी महिमा है। और 4 प्रहर की पूजा में जो अभिषेक करते हैं हम लोग, वह अभिषेक अवश्य करना चाहिए। अभिषेक हम किस लिए करते हैं? हम अभिषेक इसलिए करते हैं, दूध और जल हमेशा ठंडा दूध होना चाहिए, फ्रिज में लगाकर रख दो, दिन में कल उसको फ्रिज में लगाकर रख दो, फिर उस दूध का अभिषेक करो। अभिषेक की प्रक्रिया जो है वो कैसे चली थी? अभिषेक हम भगवान शंकर का क्यों करते हैं दूध से? उससे क्या हुआ था, जब भगवान शंकर ने जब विष पिया था, तब भगवान शंकर को भी उसका इतना प्रकोप पड़ गया था। तब लोगों ने अलग अलग प्रकार का जल, दूध, दही, ये सब चीज़ें जो है ठंडी ठंडी चीज़ें, वह भगवान शंकर के ऊपर उस विष को ठंडा करने के लिए भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाई गई थी। तो इसीलिए अभिषेक का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए लोग जो है 4 प्रहर में भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। और जो सबसे बड़ी पूजा का जो फल है, दूध, दही, घी, शक्कर और जो पंचामृत जिसे कहते हैं, मधु, ये सब चढ़ाने का क्या है, जैसे इसी में सब कुछ भगवान सबको वरदान में सब कुछ इसी में दे देते हैं। जैसे घी चढ़ाने से क्या होता है, शंकर भगवान के ऊपर जो सुंदरता जो है वो बनती है। इंसान को सुंदरता, भगवान और सुंदर होता है जैसे भगवान के ऊपर जो घी चढ़ाता है। फिर उसके बाद जो भगवान के ऊपर जो शक्कर चढ़ाता है, उसके जितने भी संकट हैं, जितने भी जो कारोबार उसके ना चल रहे हों, संकट जितने भी हैं, वह सारे जो है नष्ट हो जाते हैं शक्कर चढ़ाने से। ऐसे ही जो मधु चढ़ाता है उसे लक्ष्मी की प्राप्त होती है। और जो अक्षत चढ़ाता है भगवान शंकर के ऊपर, उस दिन उसको पुत्र की प्राप्ति भी कहते हैं। जो अक्षत से अभिषेक करता है, उसके घर में, जिसके घर में पुत्र ना हो, वह अक्षत से भगवान शंकर का अभिषेक करे तो उनको पुत्र की प्राप्ति भी होती है। तो पंडित जी, ये जो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है हमारे दर्शकों को दी, और साथ में एक और प्रश्न आपसे रहेगा कि कल के दिन यानी शिवरात्रि के दिन पे खास तौर पर भगवान शिव के किस मंत्र का उच्चारण जो है वो करना चाहिए, ये भी बता दें। ऐसे तो मंत्रों में सबसे बड़ा मंत्र जो भगवान शंकर का है वह पंचाक्षर मंत्र ही है, जो ओम नमः शिवाय। इस मंत्र से आप कर सकते हो, इस मंत्र का जाप कर सकते हो। अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र आता है, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्, अगर इस मंत्र का आपको जाप आता है तो आप इस मंत्र से ही पूजा कर सकते हो, इस मंत्र से ही अभिषेक कर सकते हो, इस मंत्र से ही भगवान को भोग लगा सकते हो, इसी मंत्र से भगवान की सारी पूजा अर्चना जो है इसी मंत्र से कर सकते हो। अगर आपको ये मंत्र नहीं आता है तो आप भगवान शंकर का सरल मंत्र जो है पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र से ही पूजन पाठ कर सकते हो। तो पंडित जी, आखिर में देश विदेश में बैठे हुए जितने भी हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनके लिए शिवरात्रि के महापर्व के उपलक्ष्य पर क्या संदेश आप देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अभी कोरोना की महामारी और बर्ड फ्लू वगैरह इतनी सारी बीमारियां जो हमारे देश के ऊपर संकट, क्योंकि कलयुग अभी तो उत्पन्न हुआ है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि चलो भगवान शंकर की पूजा करो। भोलेनाथ हैं, वो क्या पता कब दया कर दें आपके ऊपर। भगवान की पूजना अर्चना करने से हमारे संकट जो हैं दूर हो जाए। आप सब भगवान शंकर की पूजा करो, उनका अभिषेक, पूजन पाठ, कीर्तन करो, उससे भगवान शंकर आपकी जो मनोकामना वो है हमेशा पूरी करेंगे। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत जो है वो धन्यवाद। हमारे दर्शकों के लिए जो विशेष ये कार्यक्रम में आपने उन्हें बताया कि कल महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान भोलेनाथ की किस तरीके से जो है पूजा अर्चना करनी चाहिए और किस तरीके से उनका जो है वो भजन कीर्तन या सुमिरन करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ पंडित राहुल जी, जिन्होंने आपको साफ तौर पर पूरा संक्षेप में जो है भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना प्रति और उनके भजन कीर्तन और उनकी क्या किस तरीके से पूजा
करें वो बताया, और हम भी एक बार फिर अपने सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि पर्व की एक बार फिर से बधाई देना चाहते हैं। आप देखते रहिए महिमा कुलदेव जी की, और हमारा चैनल यूट्यूब पर जाकर जरूर सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको विभिन्न प्रकार की जो है देवताओं के प्रति वीडियोस जो है वो मिलेंगी, कुल देवताओं की और अन्य देवताओं की। और साथ में अगर आपको ज़्यादा जानकारी अपने देश विदेश में जो हमारे मंदिर हैं या और जानकारियाँ देवी देवताओं के प्रति चाहिए लिखित में, तो आप हमारी वेबसाइट पर जो है वो लॉग ऑन कर सकते हैं, जो कि www.kuldev.com है। आप देखते रहिए महिमा कुलदेव जी की। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, और आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं।